Hi everyone, welcome to the DSA Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. We are not here for memorizing the solution, we are here for build our DSA mindset. Okay, आज का प्रॉब्लम हमारे पास राइट रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको डीपली बता रखा है कि हम लेफ्ट रोटेट कैसे करते हैं, तो पहले आप वो जाके देखिए फिर आप यहाँ पर आइए। ओके, ये हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5। ये क्या हमारे पास एक एरे है। मैं अपना माइक लगाना भूल गया, सॉरी। Hi everyone, welcome back to the DSA Brain Training. Hi everyone, I am Shivam Sakya. Welcome back to the DSA Brain Training series where you can train your brain and crack any problem. We are not here for memorizing the solution. We are here for build and develop our DSA mindset. Okay, आज का प्रॉब्लम है हमारे पास राइट रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस। अगर आपने मेरी लेफ्ट रोटेट वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि इससे जस्ट पीछे है, इसे जस्ट पिछली वाली वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी पहले आप वो देखिए फिर आप यहाँ पर आइए, क्योंकि वहाँ मैंने डीपली ये जो रोटेशन पैटर्न है इसके बारे में बता रखा है। अगर आप उसे देख के आए हैं तो यार ये चीज़ तो आपके लिए हलवा है, मूंग दाल का हलवा है, और खा लो। ओके, ये हमारे पास एक एरे गिवन है। इसने क्या बोला है, राइट रोटेट एन एरे बाय ओनली वन प्लेस। लेफ्ट रोटेट में हम क्या करते थे कि भाई लेफ्ट रोटेट में करते थे लेफ्ट शिफ्ट करते थे सारे एलिमेंट्स, और राइट रोटेट में हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, सिंपल। और लेफ्ट रोटेट में हम क्या करते थे, जो ये एलिमेंट था ये मतलब यहाँ जाएगा, पीछे को जाएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक टेम्प में स्टोर कर लिया, और सारे एलिमेंट्स फिर क्या कर दिए, लेफ्ट शिफ्ट कर दिए। तो भाई यही सेम अप्रोच यहाँ पर फॉलो होगी कि अब यहाँ क्या होगा, राइट मतलब ये 5 है, ये यहाँ जाएगा, 4 है यहाँ जाएगा, 3 है यहाँ जाएगा, 2 है यहाँ जाएगा, 1 है यहाँ जाएगा। अब ये 5 है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रोटेशन प्रॉब्लम है तो आपको एरे को कैसे लेके चलना है। अगर आपकी रोटेशन प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको बोला है एरे रोटेट, एरे रोटेट, तो इसका मतलब क्या है, ये है रोटेशन प्रॉब्लम। अब इसमें आपको क्या करना है, एरे को क्या मानना है, एक सर्कुलर लूप मानना है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब n एलिमेंट के बाद 0th इंडेक्स आएगा। तो ये यहाँ पर गया, राइट शिफ्ट हमने यहाँ पर किया, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर घूम के पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जहाँ था। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट रोटेट हो गया बाय वन प्लेस। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको हमने एक टेम्प में स्टोर कर लिया। सिर्फ लास्ट एलिमेंट को ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर सिर्फ हम वन प्लेस कर रहे हैं, एन के या डी प्लेस नहीं, ओनली वन प्लेस। तो 5 मैंने यहाँ स्टोर कर लिया। स्टेप 2 क्या था हमारा, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, यहाँ क्या होगा, राइट शिफ्ट, तो सारे एलिमेंट्स को हमने यहाँ राइट शिफ्ट किया। स्टेप 3 क्या था भाई, जो वहाँ लास्ट में खाली जगह बची है यहाँ फर्स्ट पे, तो वहाँ जाके टेम्प को जाके सिंपली वहाँ ओवरराइट कर दो। ओके, ये उसका कोड है। मैं ये सब आपको बता चुका हूँ, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने अपनी लेफ्ट रोटेट वाली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ये हमारा स्टेप 1, हमने क्या किया, एरे ऑफ n-1 है उसको पहले हमने टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर हमने क्या किया, सिंपली सब एलिमेंट्स को हमने क्या किया, राइट शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट,
ये मेरा एरे है, 1 2 3 4 5, ये मेरा एरे है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट शिफ्ट, मतलब यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ, यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ 1 पे, 0th इंडेक्स पे, राइट शिफ्ट मतलब भाई मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है, एक स्टेप आगे लेके जाना है, लेकर गया। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अब मुझे क्या करना है, आगे लेके जाना है, अपने आप को आगे लेके जाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। यहाँ 2 क्यों होगा भाई, यहाँ भी तो 1 ही आएगा, यहाँ भी तो 1 ही आएगा। एक बात बताओ, यहाँ पहले 1 था, उसने क्या किया, अपने आप को आगे लेके गया, 2 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया भाई। अब मैं 2 पे खड़ा हो गया, अब मैं 2 पे खड़ा हो गया, अब मैं क्या बोलूँगा कि मुझे 2 को आगे लेके जाना है, लेकिन भाई 2 को आगे लेके जाने के लिए वहाँ 2 प्रेजेंट तो होना चाहिए, वहाँ तो 2 की जगह 1 आ गया है, वहाँ 2 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया है, तो 1 ही वापस आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई तू 1 आगे लेके जा। मैं यहाँ खड़ा हुआ, मुझे 3 को लेके जाना है, लेकिन भाई 3 की जगह तो 1 आ गया है, 3 को लेके जाऊंगा क्या, वो सॉरी 1 को लेके जाऊंगा क्या, ऐसे तो भाई सब जगह क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। तो हम क्या करें, हम इस केस में क्या करेंगे, हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स, हम चलेंगे एन से, एन से 1 तक। अब हमें पता है राइट रोटेट है, तो भाई ये इसको कहाँ पर जाना है, इसको जाना है फर्स्ट, वो फर्स्ट जहाँ एलिमेंट है 0th इंडेक्स पे, तो भाई इसको तो हमने पहले क्या कर लिया, टेम्प में स्टोर कर लिया। और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने बोला भाई 4 तू मेरी जगह आ जा, ठीक है भाई मैं आ गया, मैं यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने बोला अपने आगे वाले से, अब सॉरी अपने पीछे वाले से, अपने पीछे वाले से मैं उल्टा चल रहा हूँ ना, मैं यहाँ हूँ, जैसे ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ, तो ये तो इसका पीछे वाला हुआ ना, ये इसका पीछे वाला हुआ, तो मैं अपने पीछे वाले से बोल रहा हूँ भाई जो भी है तू तू मेरी जगह आ जा, कि 3, अब मैं 3 पे गया, अब मैंने फिर बोला अपने पीछे वाले से, जहाँ जहाँ 2 प्रेजेंट है, 2 भाई तू मेरी जगह आ जा। अब मैंने यहाँ गया, मैंने यहाँ बोला 1 भाई तू मेरी जगह आ जा, खत्म। और ये हो गया खाली। अब यहाँ, अब हमें क्या करना है, सिंपली जाके यहाँ पर 5 को, ओके, तो हमने क्या किया, हम उल्टा चले n to 1, और हमने क्या किया, जो एरे ऑफ i था, जहाँ हम खड़े हैं, हमने बोला अपने पीछे वाले से, पीछे वाला क्या हुआ, i-1, भाई तू मेरी जगह आ जा। और फिर हमने स्टेप 3 में अपना क्या किया, अपना जो एरे ऑफ 0 था उसमें जाके टेम्प जो वहाँ लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट था वो किया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, बिग O ऑफ n। अब आपको पता है अगर आपको 1 प्लेस करना है रोटेट, तो ये तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन हमारा रियल क्वेश्चन क्या है, रियल क्वेश्चन तो ये है ना हमारा, राइट रोटेट बाय के प्लेस, ये हमारा रियल क्वेश्चन। तो अब क्या करें, अगर आप लेफ्ट रोटेट की वीडियो देख के आए हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है, अब आपके लिए सब हलवा है। अब इसका एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है, हमने अभी क्या देखा, हम यहाँ क्या कर रहे थे, अभी एक एक करके एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट कर रहे थे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं के टाइम्स, हाँ बिल्कुल। कैसे, जैसे ही हमारा कोड था, ओके, ये हमारा कोड है, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है void राइट
रोटेट बाय 1। ओके, एक सेकेंड। हाँ कुछ नहीं। हाँ, ये हमारा फंक्शन का नाम है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हमने एक और फंक्शन लिख लिया, void right rotate by k places, एरे ले लिया, एरे का साइज और k हमें कितनी बार रोटेट करना है। सिंपली एक फॉर लूप चला दिया, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन k टाइम से लूप चलेगा, i प्लस प्लस, जितने टाइम से लूप चलेगा उतने टाइम्स हम क्या करते जाएंगे, अपने एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करते जाएंगे, राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट। क्या था फंक्शन का नाम, राइट रोटेट बाय 1। हमने अपना एरे पास कर दिया, एरे का साइज, बस ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स। जैसे हमारे पास ये हमारा एक एरे है 1 2 3 4 5, हमें के है हमारा 3। ओके, तो लूप कितनी बार चलेगा, 0 से के 3 टाइम्स चलेगा ये, और 0 1 एंड 2 है। पहली बार लूप चला, फंक्शन रन हुआ, मतलब एक बार राइट शिफ्ट करो, तो एक बार किया मैंने, एक बार हो जा भाई तू, तो 5 कहाँ चला गया आगे, 1 2 3 4, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 1, फिर से फंक्शन रन होगा, फिर से वाला फंक्शन रन होगा, तो अब क्या होगा, फिर से राइट शिफ्ट होगा, 4 टू बी बाई राइट राइट शिफ्ट हो जा, 4 5 1 2 3, अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, फिर से फंक्शन रन होगा, 3 भाई तू भी राइट शिफ्ट जा, 3 4 5 1 2, और ये हमारा क्या होगा, के टाइम्स हो गया हमारा एरे रोटेट। ये हमारा ब्रूट फोर्स था, इसका टाइम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, के टाइम्स, ये एन टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन इंटू के। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया नहीं। ये हो गया हमारा क्या, एक्सट्रीम नेप सॉल्यूशन। अब हम इसमें क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम यहाँ 2 बार लूप चला रहे हैं, 2 बार ही तो लूप चल रहा है, एक के टाइम्स फिर उसके अंदर एन टाइम्स। तो जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, हमें एक एलिमेंट क्या करना था, राइट शिफ्ट करना था, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट को बाहर निकाल लिया और फिर बाकी सारे राइट शिफ्ट कर दिए, राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट, फिर जो एलिमेंट जहाँ खाली, जहाँ वो पोजीशन खाली है वहाँ जाके उस एलिमेंट को वापस ओवरराइट कर दिया। यही हम यहाँ वेक्टर अप्रोच में करेंगे, यही सेम थिंग क्या करेंगे हम, जैसे के मैंने मान लिया 3 है, तो स्टेप 1 क्या रहेगा, जो के एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या निकालना है, एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मान ली और अब लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या करते थे, हमारा जो लेफ्ट शिफ्ट होता था उसमें हम क्या करते थे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या करते थे, बाहर निकाल लेते थे। क्यों बाहर निकाल लेते भाई, लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होता था, लेफ्ट की तरफ भाई, लेफ्ट की तरफ, और ये एलिमेंट्स कहाँ जाते, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड, और यहाँ से कहाँ जाएंगे सीधा पीछे, क्योंकि रोटेशन प्रॉब्लम है, रोटेशन प्रॉब्लम में हमेशा एरे को हमें क्या लेके चलना है, सर्कुलर, ठीक है, एक लूप की तरह कि 0 के बाद सीधा एन आएगा, एन के बाद सीधा 0 आएगा। अब ये है राइट रोटेशन, तो मतलब राइट साइड राइट साइड, तो यहाँ से एलिमेंट एक कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ आगे की तरफ, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट पे। तो हमें एलिमेंट कहाँ से निकालने हैं, पीछे से, पीछे से, क्योंकि भाई हम राइट शिफ्ट करेंगे के एलिमेंट्स को, तो ये पहले जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, और ये एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ यहाँ अपनी जगह बना लेंगे, यही होता है राइट शिफ्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम टेम्प में स्टोर कर लेंगे। पहले हमने क्या किया, इनको इस तरह एक टेम्प में स्टोर कर लिया,
टेम्प है हमारे पास, एक एरे है, उसमें हमने स्टोर कर लिया टेम्प इज इक्वल टू 456। 456 क्यों? हमने क्या किया, जो लास्ट है, जो लास्ट के एलिमेंट्स है उनको हमने पहले टेम्प में ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये है स्टेप 2 क्या है हमारा, राइट शिफ्ट। 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, 5 हमारा यहाँ, सॉरी 2 हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब ये जो स्पेस खाली है भाई, इसमें अब हमें क्या करना है, जो हमारे टेम्प में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको यहाँ पर एक एक करके डाल दो भाई। 4 5 6, ये क्या हो गया हमारा, राइट रोटेट हो गया। ये हमारा बेटर अप्रोच। अब हम इसमें ओके, अब हम इसे कोड में कैसे लिखेंगे, स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। ओके, अब हमारा स्टेप 1 क्या है कि भाई कॉपी लास्ट के एलिमेंट्स, किसमें, टेम्प हमारा जो एरे है इसमें। तो मैंने क्या किया, टेम्प ऑफ आई एन माइनस के प्लस आई। ये क्या है भाई, सिंपली यार इंडेक्स मैथ, इंडेक्स मैनिपुलेशन। हम क्या कर रहे हैं, एक इंडेक्स की वैल्यू को दूसरे इंडेक्स पे लेके जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैनिपुलेशन, या इंडेक्स मैथ कह दो आप, या आप कह दो इंडेक्स मैथ। तो हमारा बेटर अप्रोच किस पे चल रहा है, इंडेक्स मैथ पे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्प ऑफ आई, हमारे कितने एलिमेंट्स हैं लेके जाने हैं, 0 1 2, क्यों, K3 है ना भाई, तो 0 1 2। ठीक है, अब इस पे कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, ये एलिमेंट्स आने चाहिए 4 5 6। लेकिन भाई इनका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, इनका इंडेक्स है भाई 3 4 5, मतलब 3 4 5। अब भाई, और हमारा लूप किसके लिए चल रहा है, 0 1 2। तो भाई हमें इंडेक्स मैनिपुलेशन, भाई अब हमें यहाँ अपनी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। हम क्या कर रहे हैं, n माइनस के प्लस आई। n क्या है हमारे पास, n कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, n हमारे पास 6, k क्या है हमारे पास 3, प्लस i क्या है हमारे पास 0 3। हमें क्या चाहिए था, थर्ड इंडेक्स चाहिए था एरे का। 6 माइनस के क्या है हमारे पास 3, प्लस आई 1। अब तो भाई सिंपली भाई इंक्रीमेंट करना है, जो आई है जो भी अपडेट करना है, 4 फिर 5, कुछ नहीं है भाई, हमारे यहाँ सिंपली मैथमेटिक्स लगी हुई है। ओके, फिर स्टेप 2 क्या है हमारा, शिफ्ट रिमेनिंग के एलिमेंट टू राइट। भाई अब क्या करना है भाई, सिंपल वहाँ अब हमें कौन से एलिमेंट्स करने हैं, ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, बहुत मैसी हो गया है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमें क्या करने, एक एक करके क्या करने, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कितने टाइम्स करने हैं, के टाइम्स। के क्या है हमारा 3, 1 है, 1 2 3, तो हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 सॉरी यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 1 2 3, 2 आ गया हमारा यहाँ पर, 3 1 2 3। अब ये वाली जो स्पेस है खाली है, अभी इसमें हमें क्या करना है, जो टेम्प में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमें एक एक करके यहाँ पर लेके आने हैं। अब टेम्प में आपको पता ही है, टेम्प एक एरे है जहाँ मल्टीपल एलिमेंट स्टोर हैं, तो भाई उनका कुछ इंडेक्स भी होगा, 0 1 2। और यहाँ हमें कहाँ लेके आने हैं, 0 1 2। तो भाई यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, भाई यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा भाई टेम्प ऑफ 0 हमारा एरे ऑफ 0, टेम्प ऑफ 1 एरे ऑफ 1, टेम्प ऑफ 2 एरे ऑफ 2, और हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट रोटेट बाई के टाइम्स। ये कहाँ तक चला, 0 से k तक चला, और एरे ऑफ आई इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, टेम्प एलिमेंट इन फ्रंट। ओके, ये तीन स्टेप्स थे, और इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी,
ये हमारे लिए चलेगा बिग ऑफ के टाइम्स चल रहा है ना ये, तो बिग ऑफ के ये हमारे कितने टाइम चल रहा है, ये हमारे चल रहा है n माइनस के टाइम्स, और ये हमारा किस लिए चल रहा है, फिर से ये चल रहा है बिग ऑफ के। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ के प्लस बिग ऑफ n माइनस के प्लस बिग ऑफ के। तो भाई यहाँ से के कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा n प्लस के, नियरली अबाउट n ही हो गया ये, बिग ऑफ n ही हो गया। तो भाई पहले हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, जो हमारा ब्रूट फोर्स था n इंटू के, अब हम उसको किस पे ले आए हैं n प्लस के, लेकिन भाई यार यहाँ हमने क्या कर लिया, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया यार, एक्स्ट्रा स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारी ओ ऑफ के एलिमेंट्स हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, टेम्प वेरिएबल में। तो यहाँ हमने क्या कर लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया है। तो क्या हम इसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यस हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से कहाँ लेके जाऊँगा, आपकी रूल बुक पे। हमारा रूल बुक है, कहीं हमें यहाँ रोटेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, रोटेट हमें दिख रहा है। रोटेट, अगर रोटेट है तो क्या करना है, या तो इंडेक्स मैथ लगाओ या तो रिवर्सल लगाओ। इंडेक्स मैथ हम कर ही चुके हैं, जो कि हमारा था बेटर अप्रोच। अब है हमारा ऑप्टिमल, जो कि है रिवर्सल एल्गोरिथम, जो कि हम देख चुके हैं अपनी लेफ्ट रोटेट वाली वीडियो में। ये क्या है, रिवर्सल एल्गोरिथम। अब हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब हमें इसे क्या, मैंने बोल दिया k3, तो 3 टाइम्स हम मुझे क्या करना है, राइट रोटेट। तो भाई ये 3 एलिमेंट तू भग यहाँ से, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, और ये भग के कहाँ जाएंगे आगे को, 5 6 7। ये हमारे क्या हो गए भाई, राइट रोटेट हो गए बिल्कुल हो गए। लेकिन ये कैसे हो गए, अब देखते हैं कैसे हो गए। रिवर्सल एल्गोरिथम क्या कहता है कि भाई पहले क्या करो, रिवर्स एरे। हम लेफ्ट रोटेट में क्या करते हैं, रिवर्स एरे कब करते हैं, सबसे लास्ट में। लेकिन जब आपको बोले कि राइट रोटेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवर्स एरे। पहले पूरा पूरा एरे जो भी है रिवर्स कर दो, 7 6 5 4 3 2 1, ओके। अब है रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट, रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट, फर्स्ट के एलिमेंट, फर्स्ट के एलिमेंट, फर्स्ट के एलिमेंट ये है, सॉरी 3 है, तो 3 इसको रिवर्स कर दो, 5 6 7, देन रिमेनिंग 1 2 3 4। इसने तो ये आउटपुट दिया, क्या ये सेम है, यार बिल्कुल सेम है। तो जब हम राइट रोटेट करते हैं, इसमें देखो ये दो स्टेप तो सेम है, लेकिन क्या हो गया, इनका ऑर्डर चेंज हो गया तीनों का। इन दोनों का तो सेम है, लेकिन जो पहले लेफ्ट रोटेट में रिवर्स एरे हम कब कहाँ करते थे, सबसे लास्ट में करते थे, सबसे लास्ट में। अब जब हम राइट कर रहे हैं तो हम कहाँ कब कर रहे हैं, सबसे पहले कब कर रहे हैं अपना पूरा एरे रिवर्स, फिर हम बाद में कर रहे हैं फर्स्ट के एलिमेंट्स, फिर हम उसके बाद में कर रहे हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स, ओके। यही है हमारा रिवर्सल एल्गोरिथम। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। अगर आपने लेफ्ट रोटेट वाली वीडियो देखी है तो आप इसका कोड अपने आप लिख लोगे। फंक्शन कुछ भी है, एरे ले लिया हमने, एन ले लिया, के ले लिया। सबसे पहला स्टेप भाई अपने यहाँ जो भी हमें के मिला है उसको नॉर्मलाइज कर दो, के इज इक्वल टू के। ये इसने क्या कर दिया, अपने इनपुट को सिंप्लीफाई कर दिया, ओके। अब रिवर्स एरे है,
पूरा एरे करना है, तो एरे से एरे प्लस एन। ओके, अब बोल रहा है रिवर्स। दूसरा स्टेप क्या कहता है? रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स। सो एरे टू एरे प्लस के एलिमेंट्स, फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिवर्स एरे प्लस के टू एरे प्लस एन। ये 4 लाइन का कोड हमारा इसने क्या कर दिया? राइट रोटेट कर दिया हमारे एरे को के टाइम्स। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, रोटेट एरे गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स। हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है नम्स और हमें के स्टेप्स दे रखे हैं, उतने उतने स्टेप्स हमें क्या करना है? रोटेट करना है। और कौन सा रोटेट? राइट रोटेट। तो एन हमें गिवन नहीं है तो एन निकाल लेते हैं, और हमें यहाँ क्या गिवन है? वेक्टर गिवन है। तो भाई हम कैसे निकाल लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। हम मैंने आपको पहले ही बताया वेक्टर के साथ खेलना बहुत इजी है। एन निकाल लिया हमने, नम्स डॉट साइज। ओके, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या था कि जो भी हमारा इनपुट है उसके हम पहले क्या कर देंगे? नॉर्मलाइज कर देंगे। तो k इज इक्वल टू के मॉडुलो n। फिर हमारा पहला स्टेप क्या था? रिवर्स कर दो पूरे एरे को, नम्स डॉट बिगिन टू एंड। ओके, फिर अगला स्टेप क्या था हमारा? जो फर्स्ट के एलिमेंट्स है उनको रिवर्स कर दो, सो बिगिन से ही प्लस के। फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स के टू हमारा एंड तक। बस ये 4 लाइन का कोड है। बस क्या हमें इसे कंपाइल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल करने की ज़रूरत है। चल गया। बूम।